पिछली एक सदी का प्रचारित वामपंथी साहित्य और इतिहास कहता है कि इस्लाम और अंग्रेजों के आने से पूर्व भारत एक पतनशील राष्ट्र था, जहां शिक्षा दीक्षा, आधुनिक ज्ञान विज्ञान का पठन पाठन और सामाजिक व्यवस्थाएं बहुत निचले स्तर पर थीं। पढ़ने लिखने पर केवल ब्राह्मणों और कुछ विशेष वर्ग का अधिकार था। ज्ञान विज्ञान में तो हम बहुत पिछड़े थे, आदि आदि। आइए इस प्रचारित साहित्य और इतिहास की पड़ताल करें। अभी आपके सामने कुछ तथ्य रखे जाएंगे। ये तथ्य अंग्रेज अधिकारियों द्वारा किए गए सर्वे के बाद रखे गए थे। 19वीं शती के पूर्वार्ध में यानी 1820-25 तक भारत की क्या स्थिति थी। ध्यान रहे कि तत्कालीन भारत पिछले 600-700 वर्षों से संघर्षरत था, एक घायल सभ्यता जिसने विश्व इतिहास का बर्बरतम समय भोगा था, जिसकी पारंपरिक जीवन धारा बहुत हद तक अवरुद्ध हो चुकी थी, जिसके अगणित देवालय और शिक्षण संस्थान ध्वस्त किए जा चुके थे। अंग्रेज अधिकारी विलियम एडम ने एक सर्वेक्षण किया था। 1830-35 में बंगाल और बिहार की संयुक्त जनसंख्या 4 करोड़ के आसपास थी। इन दोनों राज्यों में तब 1 लाख पाठशालाएं थीं, यानी 400 लोगों पर एक पाठशाला। एडम के मुताबिक बिहार बंगाल में हर 63 लड़के पर एक विद्यालय था। सरकारी आंकड़ों के अनुसार तब इन दोनों प्रांतों में 1,50,784 गांव थे। लगभग सभी गांवों में एक स्कूल था। एडम ने लिखा है कि गरीब से गरीब घरों के बच्चे भी स्कूल जाते हैं। ये विद्यालय देशी लोगों की जीवन शैली और समाज के अंतरंग हैं। इन विद्यालयों में आर्थिक अथवा सामाजिक आधार पर कोई भेदभाव नहीं होता। गरीब और अमीर घरों के बच्चे साथ पढ़ते हैं। विलियम एडम से वर्षों पहले मद्रास के गवर्नर थॉमस मुनरो ने भी कहा था कि मद्रास प्रेसिडेंसी के हर गांव में पाठशाला थी। बंबई प्रेसिडेंसी के बारे में भी यही तथ्य सामने आता है, बल्कि वहां के बारे में अंग्रेजों ने लिखा कि बड़े गांवों में एक से अधिक पाठशालाएं थीं। लगभग पूरे भारत की यही स्थिति थी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि जिन क्षेत्रों पर जातिगत भेदभाव के सबसे अधिक आरोप हैं, वहां की रिपोर्ट चौंकाती है। अंग्रेजी सर्वेक्षण कहता है कि मद्रास के आरकाट में केवल 13% छात्र ही द्विज वर्ण के थे। मद्रास शहर में यह प्रतिशत केवल 23 था, जबकि कथित शूद्र छात्रों की संख्या क्रमशः 76.19 और 68.62% थी। यही आंकड़ा लगभग पूरे दक्षिण में मिलता है। तेलुगु भाषी क्षेत्रों में द्विजवर्ण के छात्रों की संख्या कुछ अधिक है। मद्रास प्रेसिडेंसी की रिपोर्ट में शूद्र और तथा कथित अंत्यज जातियों यानी डोम, चांडाल, जालिया, व्याध और ढांगर के छात्र तक स्कूलों में पढ़ते थे। अन्य कथित निम्न जाति के छात्रों की तो कोई बात ही नहीं। दिलचस्प है कि इन क्षेत्रों में ब्राह्मणेतर जाति के शिक्षक भी अधिक थे, जैसे कायस्थ। पंजाब के बारे में लिटनर ने लिखा है कि वहां भी देश के अन्य क्षेत्रों की तरह विद्या का सम्मान है। ऐसा एक भी मंदिर या धर्मशाला नहीं जहां स्कूल न हो। हर ग्रामीण अपने शिक्षकों को उत्पादन का एक अंश देने में गौरव का अनुभव करते हैं। लिटनर के अनुसार पंजाब पर ब्रिटिश आधिपत्य से पहले लगभग 3.5 लाख छात्र छात्राएं पढ़ रहे थे। वहां 5 अलग अलग तरह के स्कूल हुआ करते थे। यह एक छोटा तथ्यात्मक सर्वे है। सर्वे करने वाले भारतीय नहीं, अंग्रेज थे। उनकी ही रिपोर्ट है। यह उस काल का सत्य है जिसे हम लुटे पिटे भारतीय काल के रूप में याद करते हैं, जहां शतियों तक बर्बर ताकतों से खूनी संघर्ष के बाद हम एक अन्य शक्ति से संघर्ष प्रारंभ कर चुके थे। वह अन्य शक्ति स्वयं अंग्रेजों की थी। इस रिपोर्ट को पढ़ने के बाद आप प्राचीन भारत की शिक्षा व्यवस्था के बारे में केवल कल्पना कर सकते हैं।